हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं? चलिए, आज हम आपको क्लास 11 का 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त सौरभ मित्तल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे जी क्या आ गया। बच्चों टेंशन नहीं लो, टेंशन लो, मैं बैठा हूँ ना। तो देखो, इसको करने का एक छोटा सा तरीका है। कैसे? देखिए, यहाँ एक सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बनाया हमने, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, लेकिन बन गया। क्यों? सही कह रहा हूँ ना यार? थोड़ा ध्यान मत देना, थोड़ा आप लोग प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिड पॉइंट अपन सेंटर पॉइंट अपने मान लिया। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच आर पेंडुलम स्विंग्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेंडुलम से जो स्विंग्स होता है, यानी कि हिंदी में क्या बोला जा रहा है इसे, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करते हुए जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए क्या लिखा है, ये चाप की लंबाई इस प्रकार है। गाइस, बच्चे आजकल क्या होता है, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई भी दी गई है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा बताया गया है। वो इसको लंबाई समझ बैठते हैं और इसको भी, तो कंफ्यूजन आ जाती है क्या लंबाई में क्या कंफ्यूजन है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मिड पॉइंट से एक पेंडुलम है जो इस प्रकार आपको दिख रहा है। इसे हम बना देते हैं गोले के रूप में। क्लियर है? ये पूरा आपको यहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो ये एक पेंडुलम है जो कि इनने बोला है कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या करता है, राउंड होता है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। तो ये जैसे एक पेंडुलम है जो कि यहाँ पर भी बना, यहाँ पर है ना, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ गया, है ना। इस तरीके से क्या करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है। इस तरीके से समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये एक पेंडुलम जो दिया गया है ना, इसे अपन ओ मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके यहाँ से दूसरे सिरे पर ऐसे जाता है स्विंग करते हुए, ठीक है। तो इसकी क्या बोली गई, 75 सेंटीमीटर बोली गई है इसकी लंबाई। तो यहाँ पर आप गिवन में लिख लीजिए। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है, 75 सेंटीमीटर। गाइस, पहले ही आपको अलर्ट कर देता हूँ, इसे आप लेंथ मतलब एल मत समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से देखो एक डायग्राम में, सर्कल में, जब मिड पॉइंट से एक लाइन जो कि उसके सिरे तक जाती है, एक सिरे तक, यानी ये आधी, मतलब ये आधी लाइन हो गई। अगर ये पूरी होती तो अपनी डायामीटर होती, यानी व्यास। लेकिन इसका आधा भाग है जो कि मिड पॉइंट से एक लाइन को छोड़, मतलब एक छोर को छू रहा है, तो ये त्रिज्या होगी, यानी कि रेडियस। तो इसलिए इसे हम एक रेडियस भी कहते हैं। इसे हम एल नहीं कहेंगे, इसे हम रेडियस कहेंगे, जो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ऐसे यहाँ पर इस तरीके से जाता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना मैंने क्या बोला आपको? देखो, समझ लेना अच्छे से, कमेंट्स में बता देना कि कुछ कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। इस तरीके से अपन ने कर दिया। अब एंड द टिप्स डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। यहाँ पे इतनी सारी लेंथ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, थीटा हमें फाइंड करना है। ये थीटा है ना, ये हमें फाइंड करना है इसमें। और दूसरा, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पेंडुलम की जो त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ये पहले 10 सेंटीमीटर की है ना, जो क्या नाम है, जो 10 सेंटीमीटर है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ठीक है। जिसमें 10 सेंटीमीटर रखा, और जी तो हमेशा सभी में कॉमन रहेगी रेडियस। जिसमें 10 सेंटीमीटर की हमने लेंथ रखी तो थीटा की वैल्यू जे आएगी। 15 सेंटीमीटर की रखी तो थीटा की वैल्यू आएगी, और 21 सेंटीमीटर की रखी तो थीटा की वैल्यू आएगी, यानी 3 थीटा की वैल्यू आनी है। क्लियर है? चलो, नाउ वी नो डेट क्या, थीटा इजकल्स टू में एल अपॉन आर होता है, ये आप सभी जानते ही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एल इजकल्स टू में क्या है, अपने लेंथ है ना, लेंथ फर्स्ट अपन निकाल लें। तो फर्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं फर्स्ट, इसमें अपन ने लेंथ रखी 10 सेंटीमीटर की, और रेडियस कितनी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर इसको हटा देंगे अपन अगली बार से, क्योंकि अपन जानते ही हैं, आंसर में लिख देंगे डायरेक्ट। तो जे काटिए, 5 2 जा 10, 5 5 2 जा 10,
और 75 कितनी बार कटेगा, 5 वन जा 5, लगा दीजिए 5 वन जा 5, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 उसको दे दिए, 5 5 25, यानी 2 बटा यानी 2/15 सेंटीमीटर, जो कि आएगा रेडियस में, किसमें आएगा, रेडियस में। तो यानी 2/15 रेडियंस कितना, रेडियंस, क्योंकि आंसर जो है ना थीटा के अंदर, जो सर्कल के अंदर जो थीटा होता है, वो एंगल होता है ना, तो उसकी बुक कौन होता है, रेडियंस फॉर्म में होता है। उसे हम जैसे हालांकि अपन डिग्री में लिखते हैं, लेकिन होता वो रेडियंस में, क्योंकि सर्कल के अंदर, ये मैंने इससे पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा में 2/15 हो गया रेडियंस, तो एक तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। देन सेकेंड, जब हम जो लेंथ है, लेंथ, तब हम इसमें क्या रखेंगे, 15 सेंटीमीटर। चलिए अगेन थीटा इज इक्वल, यहाँ पे थीटा 1 कर देते हैं जिससे आपको पहचान में रहे। थीटा 2 इज इक्वल टू में यहाँ पे ये L1 हो गया, ठीक है, L2 अपॉन R, ठीक है। L2 कौन हो गया हमारा, J, तो थीटा 2 इज इक्वल टू में L2 अपना जो दिख रहा है 15 अपॉन रेडियस कितना है 75, जो कि सब में कॉमन रहेगी, तो इसको आप काट दीजिए। तो 15 के पहाड़े में 75 है ना 5 बार आता है, ठीक है ना, 75 पंजे 75, ओ सॉरी 15 पंजे 75, तो 15 के टेबल से अपन ने काट दिया, तो कितना आ गया अपना 1/5 रेडियंस, क्या आ गया, रेडियंस आ गया ना, क्लियर है ना, रेडियंस आ गया 1/5। अब नेक्स्ट जो थर्ड बार अपन रखेंगे Q, मतलब थीटा इज इक्वल टू में L3/R, ठीक है ना, L3/R। यहाँ से आप है ना जी थीटा में से है ना 1 हटा दीजिए और 2 हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी लेंथ 3 है ना, इसलिए लेंथ में अपन 1 2 3 लगाएंगे, और रेडियस सबकी सेम है, और थीटा तो अपन सभी में निकाल ही रहे हैं, तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू में लेंथ कितनी अपनी दी गई तीसरी वाली 21 अपॉन रेडियस कितनी है 75, इसको काट दीजिए। तो इसको काटेंगे तो किस तरीके से कटेगा ये भाई, देखो जरा, तो देखो 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में तो 6 गए, एक बचा, एक इसको हाथ से दे दी, 15 हो गए। तो 3 के पहाड़े में 15 5 बार आते हैं, 3 5 जा 15, है ना। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू में 7/25 रेडियंस, आ गया। तो जी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर, यानी कि 3 आंसर निकले हमारे, यानी कि हमने 10 सेंटीमीटर रखा तो 2/15, 15 सेंटीमीटर रखा तो 1/5, 21 सेंटीमीटर रखा तो 7/25। इस तरीके से हमने ये पेंडुलम स्विंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमने आज आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।